बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इंग्लिश 501 की बुक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली इस पूरी बुक के 40 लेसन्स हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिड टर्म में 21 जो है लेसन्स इंक्लूड होंगे और नेक्स्ट जो 21 to 40 लेसन्स हैं वो हम फाइनल टर्म में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। बेसिकली इस लेसन के 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, और आज की हम वीडियो में इसका टॉपिक नंबर 1 डिस्कस करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। ये टॉपिक लेसन नंबर है और इसका टॉपिक है व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक ऐसा मेथड है जो क्या है, ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक तरीका है, एक ज़रिया है। कम्युनिकेशन मतलब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ईदर स्पोकन और रिटन, जो कि क्या हो सकता है, स्पोकन फॉर्म में हो सकता है, ऑरल फॉर्म में हो सकता है, कहा जा सकता है, और रिटन या लिखा जा सकता है। कंसिस्टिंग जो कि मुश्तमिल है ऑफ द यूज़ ऑफ वर्ड्स इन अ कंस्ट्रक्टेड एंड कन्वेंशनल वे, जो किस पे मुश्तमिल है, उन वर्ड्स पे जो कि कंस्ट्रक्टेड हैं और कन्वेंशनल हैं। लैंग्वेज इज़ अ मेथड ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। जो बेसिकली लैंग्वेज है, जो ज़ुबान है, वो तरीका किसका है, एक्सप्रेशन शो करने का और कम्युनिकेशन करने का, एक दूसरे से अब बातचीत करने का, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे के सामने पेश करने का, उसके साथ शेयर करने का। In this lesson, with reference to the following definitions, it is discussed that the term language is used in various ways. तो आज के इस लेसन में जो कि है व्हाट इज़ लैंग्वेज, उसमें हम मुख्तलिफ जो डेफिनेशंस हैं, तारीफ़ें हैं लैंग्वेज की, उनको पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं पहली डेफिनेशन की तरफ। द वर्ड्स, देयर प्रोनंसिएशन, अल्फाज, देयर प्रोनंसिएशन और उनका तलफ़ुज़ कि हम किस तरह उनको अदा करेंगे, किस तरह उनको प्रोनाउंस करेंगे। एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग देम यूज्ड एंड अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी। पहली डेफिनेशन ये है, द वर्ड्स, देयर प्रोनंसिएशन एंड द मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग, और वो तरीके कि जिनके ज़रिए हम उनको कंबाइन कर सकते हैं, वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, यूज्ड एंड अंडरस्टैंड बाय अ कम्युनिटी, कि उनको जो कोई कम्युनिटी है उनको किस तरह यूज़ करती है और अंडरस्टैंड किस तरह उसको समझती है। और आगे देखा जाए तो ये जो डेफिनेशन है वो मैरियम वेबस्टर की है। ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड डेफिनेशन। तो जी दूसरी जो डेफिनेशन है जो कि लैंग्वेज की डिफ़ाइन की गई है वो यहाँ पर ये है, अ सिस्टमेटिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। एक ऐसा सिस्टम, ऐसा तरीका जो कि कम्युनिकेट करने के लिए है। क्या कम्युनिकेट करने के लिए, आइडियाज़, ख़यालात को, और फीलिंग्स, और जो हमारी फीलिंग्स हैं उनको, एहसासात वगैरह को। बाय द यूज़ ऑफ कन्वेंशनलाइज्ड साइन, किनका इस्तेमाल करते हुए, कन्वेंशनलाइज्ड साइंस का, इलामात का, साउंड्स, आवाज़ों का, जेस्चर्स, इशारों का, और मार्क्स या मार्क्स का। आगे उन्होंने बताया कि ये जो सब चीज़ें हैं वो किस में ज़्यादा डिफ़ाइन की जाती हैं, किस लैंग्वेज में, द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये थी दूसरी डेफिनेशन लैंग्वेज की। मूव टू थर्ड डेफिनेशन, अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ साइन एंड सिम्बल्स। जो फॉर्मल सिस्टम है किसका, साइन का और सिम्बल्स का, इलामात का, सच एज कैलकुलस इन लॉजिक, इंक्लूडिंग रूल्स फॉर द फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो लैंग्वेज है वो क्या है, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे थॉट्स, आइडियाज़ को नेक्स्ट पर्सन के साथ शेयर करने का नाम है। ठीक है, मतलब हम अपने जो हम किसी चीज़ के बारे में जो राय रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, या किसी चीज़ के बारे में हमारे ख़यालात हैं, एहसासात हैं, अगर हम उसको अल्फाज में ढाल के दूसरे जो सेकंड पर्सन है उसके सामने पेश कर दें, ठीक है, उसके सामने एक्सप्रेस करें, तो वो बेसिकली क्या है, वो लैंग्वेज है। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ वर्ड्स का, एक्सप्रेशंस का कम्बिनेशन होती है।
आगे देखें फोर्थ वाली जो डेफिनेशन वो क्या है, फॉर्म और मैनर ऑफ वर्बल एक्सप्रेशन। वर्बल एक्सप्रेशन जो चीज़ हम बोल के, ठीक है, जो चीज़ हम अल्फाज में अदा करते हैं, ठीक है, वर्बली हम कोई चीज़ बताते हैं तो वो क्या है, हमारा वर्बल एक्सप्रेशन है। स्पेसिफिकली स्टाइल्स, ठीक है, जो कि स्टाइल है, किसका स्टाइल है, द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर्स लैंग्वेज। यहाँ पर बताया कि जो वर्बल एक्सप्रेशन जो स्पेसिफिकली स्टाइल है वो किसका, ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर लैंग्वेज, तो वो शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है उसकी ब्यूटी का है। नेक्स्ट क्या है, द वोकेबलरी एंड फ्रेजियोलॉजी। वोकेबलरी मतलब जो हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं इंग्लिश के, अगर हम बात करें तो वो हमारी वोकेबलरी है, ठीक है। एंड फ्रेजियोलॉजी, फ्रेज बेसिकली क्या होता है, वो एक सेंटेंस होता है, जिस तरह एक सेंटेंस हम कहते हैं ना, कम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ वर्ड्स का, एज इट इज़ फ्रेज भी क्या होता है, वो कम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, ठीक है। बिलोंगिंग टू एन आर्ट और डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो क्या है, द वोकेबलरी एंड फ्रेजियोलॉजी बिलोंगिंग टू एन आर्ट, तो इनका क्या, किसके साथ ताल्लुक है, आर्ट के साथ ताल्लुक है, और डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज और नॉलेज के डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक है। तो इसकी आगे उन्होंने एग्जांपल बता दी है, द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी, मेडिकल लैंग्वेज, तो किसके साथ इसका ताल्लुक है, द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी, मेडिकल लैंग्वेज। Now guys, move to next definition of language, and that is specific words specially in law और regulation। जो मखसूस लफ्ज़ हैं किसमें, लॉ और रेगुलेशन में, कवानीन में। तो उसकी आगे एग्जांपल क्या बताइए उन्होंने, पुलिस वर्ड डेलिजेंट, जो पुलिस है वो डेलिजेंट सरगर्म रहती है इन्फोर्सिंग द लैंग्वेज ऑफ द लॉ, किसको लागू करने में, लैंग्वेज ऑफ लॉ को। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने 501 का पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस किया है, व्हाट इज़ लैंग्वेज को। तो सबसे पहले उसमें क्या है कि यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ लैंग्वेज, ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि जी आप डिफ़ाइन करें लैंग्वेज क्या है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि डिफ़ाइन डेफिनेशंस विद द रेफरेंस ऑफ द फॉलोइंग राइटर और नरेटर, लाइक मैरियम वेबस्टर, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया, ठीक है, कि लैंग्वेज बेसिकली है क्या, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशंस को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के साथ बयान किया कि किस तरह हम किसी भी लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर था हमारा वो आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो आपने अपने हैंड्स आउट से भी अच्छे से इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।